हेलो दोस्तों, मैं आप सबका भाई दुर्गेश। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दुर्गेश भाऊ। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अश्लीलता ग्राम के कुछ ऐसे रीलर जो सोसाइटी में बहुत तेजी से फैला रहे हैं वायरस अश्लीलता का। और मैं अश्लीलता का कितना बड़ा दुश्मन हूँ ये तो आप लोग भली भांति नहीं जानते क्योंकि मैं उतना पॉपुलर हुआ ही कहाँ जो आप सब जान पाओ। पर अब भी समय है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो यार और भाई की थोड़ी सी इज्जत रख लो। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो चलो अब उन बेशर्मों को अश्लीलता में से अस हटा के शीलता का पाठ पढ़ाते हैं। वीडियो को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। स्किप करने की गलती से भी मत करना। लड़को, हाथ का इस्तेमाल करना बंद कर दो, तुम्हारी टांगों का मांझा सूख गया मांझा। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। और कमेंट बॉक्स में बताते हुए चले जाओ कौन कौन हाथ का इस्तेमाल करे। अगर हम लड़कों की इसे इतनी ज्यादा फिक्र है तो हम इसकी फिक्र को इग्नोर नहीं करेंगे। इसने कहा हाथ का इस्तेमाल करना बंद कर दो। ठीक है मैडम जी, जैसी आपकी लीला। अब हम हाथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम चले आते हैं आपके पास और आपका मुंह का इस्तेमाल कर लेंगे। क्यों दोस्तों, 19-20 का ही तो फर्क है, कुछ गलत काम नहीं। कौन है ये लोग? हाँ भाई लड़को, तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आके गलत गलत कमेंट करते हो। तुम तो रील में मेरे कमेंट कर रहे हो, मैं तुम्हारी रियल लाइफ में ऐसी की तैसी कर दूंगी। और हाँ भाई लड़कों, क्यों करते हो भाई इस रील पर गंदे गंदे कमेंट? मजा आता है क्या आपको गंदे गंदे कमेंट करने में? नोट करो मेरी बात को। भोली भाली औरत है, आधी उम्र तो निकल चुकी है, पूरी जवानी मेकअप पर टिकी है, फिर भी गांड में जोड़ देकर काम करती है। ये कमेंट मेरी तरफ से कर देना, मुझे भी मजा लेना है। हाँ भाई लड़को, तुम लाइट बंद करके क्या क्या कर सकते हो कमेंट में बताओ। फाइनली दोस्तों, मेरा इंतजार खत्म हुआ। इसके मुंह से इस सवाल का इंतजार मुझे खुद कई वर्षों से था, क्योंकि इसके इस सवाल का जवाब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसे ही देना है। तो मेरी सपनों की मिसेस, मतलब ये, सुनो मैं लाइट बंद करके क्या क्या करता हूँ। दोस्तों, मैं इस सवाल का जवाब शायरी के माध्यम से दूंगा। तो अर्ज किया है, हर रात तुम्हें याद करके सोता हूँ, हर सुबह वो खड़ा मिलता है। हर रात तुम्हें याद करके सोता हूँ, हर सुबह वो खड़ा मिलता है। और दिन भर जागता रहता हूँ तेरी इंतजार में, और फिर जैसे ही रात होती है तो जागता है नीचे वाला तुम्हारी याद में। हाँ भाई लड़को, अबे भोसड़ी को मर्दाना ताकत का इलाज कर लो, ठीक है? गर्लफ्रेंड ना छोड़ के भागी और दूसरे से ठुकवाने लग जाएगी, समझ में आ रही है? इस मैटर में ये हमें अवेयर क्यों कर रही है जानते हो दोस्तों? नहीं। चलो विस्तार से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक लड़का जिसका नाम संतोष है और एक लड़की जिसका नाम है पूजा। दोनों आपस में खेलते हैं प्यार का खेल। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और दोस्तों, आप सब तो भली भांति जानते हो कि आज के जमाने में प्यार का दूसरा नाम है चड्डी उतार खेल। सही पकड़े हैं। तो बस पूजा और संतोष का चलता रहा कार्यक्रम। कुछ समय बाद पूजा को संतोष से पूरी तरह सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पूजा को लगता है कि संतोष में मर्दाना ताकत की कमी है। पर कमी संतोष में नहीं दोस्तों, बल्कि पूजा का वासना लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ चुका है। फिर और क्या था दोस्तों, पूजा संतोष से ब्रेकअप करके गली गली घूमती, आदमियों को अपने जाल में फंसाती और जी भर के सुहाग रात मनाती। लास्ट में पूजा को एड्स हो गया। जैसी करनी वैसी भरनी दोस्तों, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं। बात तो सही है। अब आप सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि इतनी गिरी हुई लड़की कौन है, कहाँ है, कैसे जी रही होगी अपनी जिंदगी। तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों कि पूजा और कोई नहीं, यही है पूजा। गन नीचे रख। 20 सेकंड का रील बना रही है, वो भी लंड जैसा। दिखने में ज्यादा गरीब नहीं लगती, पर है बहुत ज्यादा भिखारी। वो कैसे, देखो। गन नीचे रख। लंड है नीचे में, खोल के देख लो। बाकी रही बात कुछ नीचे रखने की, है क्या चीज उसके हाथों पर जो वो नीचे रखेगा? 20 सेकंड की रील बना रहे हो, थोड़ा प्रोफेशनल बनाओ यार। कम से कम उसके हाथों पर 20 रुपए का टुचकुले पिस्तौल ही दे देते, तुम्हारी मरी हुई डायलॉग में जान आ जाती। मैं भी काली भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। छोड़ो, आगे देखते हैं। दोस्तों, मोटापा थोड़ा कम हो गया है, शरीर का नहीं, शरीर के इस पार्ट का। क्या है ना, खड़े होने पर हिल जा रहा है। तो ऐसे हीरोगिरी वाले रील में मजा नहीं आ रहा है। और हाँ दोस्तों, दीदी का मैक्सिमम रील ऐसा ही होता है। अच्छा। क्योंकि दीदी जो है पावर लेडी बनना चाहती है। पर अगर ये हाल रहा तो दीदी तो पावर लेडी बन जाएगी ना। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो मैं दीदी को अति उत्तम एक सलाह देना चाहता हूँ। अच्छा। दोनों साइड का थोड़ा थोड़ा मोटापा बढ़ा लो, हो सकता है हिलना बंद हो जाए। अरे कहना क्या चाहते हो? वैसे अभी दोनों को मिलाकर लगभग 70-75 किलो तो हो गए, तो उसे 1 कुंटल कर लो, सब बराबर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक वक्त था जब लोग कहते थे, ए चल रे पदरी, तेरा यही आदत अच्छा नहीं लगता हमें। जब देखो पादती रहती है।
मैं नहीं, लोग कहते थे इसे। ये आंखें, ये मस्ती। लो भैया, थंबनेल वाली अभिनेत्री आ गई। पावर जोन ऑफ क्लीवर भाभी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दोस्तों, मैं भाभी जी के महान कार्य के बारे में बोलने से पहले छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा। क्या है ना, गोरी घोड़ी का गोरा टांग देखकर मेरी नियत डोल गई है, तो कृपया थोड़ा सा वक्त दे मुझे। 2 मिनट रुकिए, मैं 5 मिनट में आया हूँ। तो चलो अब बोलना शुरू करें इस रंडी भाभी के बारे में। क्या बोला तूने? रंडी भाभी, कुछ दिक्कत? नहीं। ये जो रंडीबाजी कर रही है, इसका साफ मतलब है कि इसके अंदर शर्म की मात्रा 0% है। न इसके अंदर संस्कार और न ही मान मर्यादा। ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए समाज में गंदगी फैला रही है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हमारे भारत सरकार को इस अश्लीलता ग्राम पर कोई पॉलिसी लाना चाहिए, या तो फिर इंडिया में सीधा बैन कर देना चाहिए। यहीं से तो ही फैलाई जा रही है सारी की सारी अश्लीलता। सोचा करता हूँ कि इन सब को रोस्ट करते हुए आपको इंटरटेन करूंगा, पर ये रंडीबाजी देखकर मेरा दिमाग अपने आप खराब हो जाता है। अब क्या ही बोलूं यार। वैसे दोस्तों, लगता है कि इस बंदरिया को जीने का कोई जरूरत नहीं है। हेलो, हाँ सोनू, सुन, आज रात 9 बजे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास तू मुझे मिल, तलवार के साथ। हाँ, छोटा सा काम करना है। हाँ ठीक है ना, मैं तेरे को बताऊंगा। ठीक, चल, रात 9 बजे ना। ओके ओके। वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। ये क्या हो गया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। दोस्तों, मैं इस छोटे लाल को बोलना चाहता हूँ, क्यों भाई छोटे लाल, जरूरी था गांड दिखाना? तेरे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है तुझे? और नाले से मछली धर के आया है क्या? देख तेरा गद गढ़न तो देख, पूरा सर्किट लग रहा है, मतलब सुअर की तरह। अभी सुन सुन, मैं तुझे एक आइडिया देता हूँ। जब रात में सब सो जाए तो तू अपनी मम्मी को जगाना और मम्मी से बोलना, दोनों वही सफेद सफेद वाला। मैं ब्रो प्लस की बात कर रहा हूँ, तभी तो इसका बॉडी चिकना होगा ना दोस्तों। समझ रहे हो? ठीक है बेटा, छोटे लाल समझ गए ना, हर जगह गांड नहीं दिखाते। और मैंने जो तुझे बताया वो अपनी मम्मी को जरूर बोलना, ठीक है? और हाँ, ये मुंह में लेना बंद कर। मैं तेरे को फोन पे कर रहा हूँ 50 रुपए, नया चड्डी खरीद के ला, क्योंकि तेरे चड्डी में इतने छेद है ना कि तेरे घर में जितने लोग हैं सभी का छेद मिला दे, फिर भी कम हो जाएगा। देख, मैंने तेरे को 50 भेज दिया है, चड्डी नया खरीद और उसे पहन, ठीक है? इसकी माँ का भोला चेहरा। पंखा चलाए दो ना। आंटी, मूवी डायरेक्टर भेज दूं आपके घर, इसी टाइप की मूवी आपकी बढ़िया वाला बना देंगे। उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, कृपया ये अश्लीलता ना फैलाएं। अगली बार अगर नजर आई तो लंड का चटनी चटाने में देर नहीं करूंगा। Так, пацанам посчитать потерь, суммы нули, погибать на сцене. Снова один